this is Ayushi Pandey, your chemistry educator on this channel and a very warm welcome to you on this channel. आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ा ही important preparation of alcohols by hydroboration oxidation. नाम लग रहा होगा थोड़ा खतरनाक सा, लेकिन कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है. तो चलो शुरू करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था प्रेपरेशन यूजिंग अल्काइल हैलाइड्स और सेकेंड प्रेपरेशन हमने देखा था एसिड कैटालिसिस ऑफ अल्कीन्स. यस और नो? ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे विथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ये भी वाया अल्कीन्स ही करते हैं हम. लास्ट वाले मेथड में जो हम एडिशन कर रहे थे या हाइड्रेशन कर रहे थे अल्कीन्स का इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड या जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन था, उसमें हम कर रहे थे डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, क्या कर रहे थे? डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर. उसमें फॉलो हो रहा था मार्कोनिकॉव्स रूल. कौन सा रूल फॉलो हो रहा था? मार्कोनिकॉव्स रूल. लेकिन आज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जस्ट ऑपोजिट है. जस्ट ऑपोजिट क्या है? आज हम करने वाले हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर और स्टूडेंट्स यहां फॉलो होने वाला है एंटी मार्कोनिकॉव रूल, जिसे हम ऑफ कोर्स एंटी मार्क रूल भी बोलते हैं या क्रैश इफेक्ट भी बोलते हैं या परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं. बहुत सारे नाम है. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखेंगे. अब होता क्या है इसमें? चलो फटाफट से पहले हम मेन रिएक्शन देख लेते हैं. हमारा मेन रिएक्शन क्या है? तो मैंने क्या ले लिया? एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. इसका मुझे क्या करना है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. अब देखो हाइड्रोबोरेशन मतलब बोरॉन, यहां से देखो ब्रेक करो. बोरेशन इज फॉर बोरॉन, हाइड्रो इज फॉर हाइड्रोजन. मतलब बोरॉन और हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है और वो बहुत ही फेमस कंपाउंड है. आपने सुना होगा BH3 ट्वाइस और हम इसको B2H6 भी बोल देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज डाइबोरेन. यस और नो? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइबोरेन. तो आप यहां पर BH3 लिख सकते हो या फिर आपको B2H6 भी कुछ कंडीशंस में देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ. तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन भी तो है, तो ऑक्सीडेशन की भी कंडीशंस लगा दो. यहां पर जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट है वो होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड. क्या होगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड. तो कुछ भी आपको रटने की जरूरत पड़ी, कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ी नहीं. अब ये सारी चीजें आप डायरेक्टली देख लोगे ना, कुछ नहीं पता है बैकग्राउंड, डायरेक्टली ये रिएक्शन देख लिया तो पागल हो जाओगे. मतलब लगेगा कि ये क्या है, कैसे ये याद करेंगे. लेकिन अब देखो चीजें कितनी सिंपल हो गई हैं, जो मैं आपको हमेशा प्रॉमिस भी करती हूँ कि सारी चीजें क्लियर और कंसाइज कर देंगे ब्रेक कर करके. ठीक है, इतना बड़ा सा नाम था. क्या है? प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल्स बनेंगे. पता है कि प्रोडक्ट अल्कोहल होने वाला है, पता है हमें कि प्रोडक्ट अल्कोहल होने वाला है. अल्कीन लिया है. ठीक है, कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस जो भी हैं वो हमने लगा दी. हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड. बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट है. समझ आ रही है बात? बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज कर देता है. प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है अल्कोहल. ओके, तो डायरेक्ट रिएक्शन पहले देख लो. यहां पर क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा. एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल आपका कहता है, हाँ भाई, क्या बोलता है एंटी मार्क रूल? कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो आ जाओ वापस से हमारी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर. मैं अनसिमेट्रिकल बार बार इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये स्पेसिफिक है. मार्कोनिकॉव्स, एंटी मार्कोनिकॉव्स आप केवल और केवल अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पर ही वेरी स्पेसिफिकली अप्लाई कर सकते हो. सिमेट्रिकल अल्कीन्स में कुछ पता नहीं चलता है. ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉव्स रूल या एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पर. अब यहां पर H2O2 है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ. ठीक है, तो एक पोर्शन पॉजिटिव एक पोर्शन नेगेटिव, ऐसे मैं मान के चलती हूँ. अच्छा, OH नेगेटिव जो है अल्कोहल है, यहां पर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एज पर एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल मिलेगा, जो बोलता है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पर जाकर नेगेटिव पार्ट अटैच होगा. यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो होगा CH3
CH2 एंड CH2OH कैसे, CH3 एज इट इज लिख दिया, CH एज इट इज लिख दिया, CH2 एज इट इज लिख दिया, और क्योंकि इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसी पर जाकर के आपका OH ग्रुप अटैच होगा। समझ आ रही है बात? इतनी बातें क्लियर है? फटाफट से देख लेंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो देखो हम क्या ले रहे हैं, अल्कीन्स ले रहे हैं। अल्कीन्स को हम रिएक्ट करवाते हैं डाइबोरेन के प्रेजेंस में। क्या किया, डाइबोरेन ले लिया, तो ये हमें देता है एक ट्राई एल्काइल बोरेन। ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूटेड या आप कह लो एडिशन प्रोडक्ट है। दिस इज एन एडिशन प्रोडक्ट। मतलब सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक अल्कीन लेंगे और डाइबोरेन लेंगे, सीधे सीधे हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस एडिशन प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन होता है H2O2 के प्रेजेंस में या फिर एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, और हमें फाइनली क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो ये एक बेसिक आउटलाइन मैंने आपको दिखा दी जिससे आपको परेशानी ना हो। अब जो आगे मैकेनिज्म करने जा रहे हैं उससे आप डायरेक्ट लिंक कर पाओगे, तो इसको अच्छे से देख लो। हमने लिया है अल्कीन्स, डाइबोरेन लिया है, और हमें मिल रहा है ट्राई अल्काइल बोरेन। ट्राई अल्काइल बोरेन मतलब जो बोरेन है उस पर 3 अल्काइल ग्रुप्स हमें मिलेंगे। फाइनली हम उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे और हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? रेडी हो क्या आप फटाफट से मैकेनिज्म के लिए? सारे लोग रेडी हैं? फटाफट से थम्स अप दे देंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म के साथ। हम ले रहे हैं अल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, और इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, BH3 के साथ। किसके साथ? BH3 के साथ। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? क्या मिलेगा हमें? मैंने बोला था एडिशन प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? एडिशन प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इसके साथ जाकर ज्वाइन कर लेगा, और यहां से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर के बोरॉन की वेकेंट डी में फिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ आई इतनी बात? अच्छा, आगे देखते हैं। CH3CH, अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से यहां आ गया है तो ये हो जाएगा CH2, फिर क्या बचा है CH2, सही बात है, और फिर यहां से जुड़ेगा बोरॉन, बोरॉन जुड़ा एंड हाइड्रोजन, सही बात है, क्लियर है इतना? वापस से इसमें हम क्या ऐड करेंगे, वापस से हम इसमें ऐड करेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सही है, ठीक है इतना यहां तक? अब देखो एज इट इज लिख दे रही हूं मैं, CH3CH2CH2, ठीक है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाकर यहां ज्वाइन कर लेगा, एंड अगेन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बोरॉन की वेकेंट डी में चले जाएंगे। ठीक है, तो CH3CH2CH2 इतना एज इट इज लिख दिया। अब बोरॉन लिख दिया है मैंने, बोरॉन लिख दिया है, ये हाइड्रोजन यहां चला गया है, तो अब कितने, केवल और केवल एक हाइड्रोजन बचा है बोरॉन के पास। ठीक है, और यहां से ये वाला ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा CH3, या आप इसको बोलो CH2 एंड CH3। ठीक है, समझ आई इतनी बात? वापस से क्या करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, वापस से अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, इस वाले कार्बन के पास में, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बोरॉन की वेकेंट डी में चले जाएंगे। तो अब क्या मिलेगा मुझे एडिशन प्रोडक्ट, ये एज इट इज पूरा लिख दे रही हूं, CH3CH2CH2 ये लिख दिया, बोरॉन लिख दिया। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये गायब है, अब बोरॉन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। राइट साइड में क्या है, CH2 CH3, ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला जो अल्कीन है ये आकर के ज्वाइन हो जाएगा बोरॉन के पास यहाँ पे, कैसे, CH2 CH3। समझ आ गई बात? क्लियर है इतनी बात? फटाफट से देख लेंगे। तो क्या मैं इसको पूरे को ऐसे लिख सकती हूँ, कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, CH3CH2CH2 होल थ्राइस B, यस और नो? लिख सकते हैं भाई, 3 अल्काइल ग्रुप्स आ गए ना, और यही मैंने आपको पहले बताया था कि हमें क्या मिलने वाले हैं,
ट्राई अल्काइल बोरेन मिलने वाला है, 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड बोरेन, यही मिला है हमें, ठीक है। चलो अब आगे क्या होगा इसका, H2O2 के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं क्या कर रही हूं, या H2O2 ले लो आप, या फिर सिंपली क्या ले लो, OH एंड OH, और इसके हमें 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो यहां पर ध्यान देंगे, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, H2O2 को ही मैंने ब्रेक करके लिख लिया है, ठीक है। 3 OH इस तरफ, 3 OH उस तरफ, और ये क्या हुआ, 3, ठीक है। CH3 CH2 CH2 OH अगर मैं लिख देती हूं तो ये है कितने, 3 मॉलिक्यूल्स मिले हैं हमें अल्कोहल के, एंड उसके साथ में क्या मिला है, H3BO3। देखो ये 3 तो इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, H3BO3, और क्या मिला है, H3BO3। व्हाट इज H3BO3, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ लग रहा है चीजें, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, एंड आई एम वेरी श्योर कि इतना ज्यादा रिपीट हो गया है कि आपको फाइनली याद ही हो गया होगा, ठीक है। एक बार फटाफट से मैं आपके लिए रिवाइज कर दे रही हूँ। मैकेनिज्म में क्या करा, अल्कीन्स लिया, डाइबोरेन लिया, दिस इज एन अल्कीन, दिस इज आर बोरेन, ठीक है। एडिशन प्रोडक्ट बनाते गए, वापस से एल्कीन लिया है, वापस से एडिशन प्रोडक्ट बनाया, वापस से एल्कीन लिया है, वापस से एडिशन प्रोडक्ट बनाया, ये है फाइनली ट्राई अल्काइल बोरेन। ट्राई अल्काइल बोरेन का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, स्प्लिट करके 3 मॉलिक्यूल लिख लिए ताकि प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो, ठीक है। अब इससे सिंपल तो ये चीज़ नहीं हो सकती, अब इससे सिंपल तभी हो पाएगी जब आपको आ जाएगी, ठीक है। तब आपको इतना बड़ा सा प्रोसेस एकदम आसान लगने लगेगा। तो फटाफट से पेन उठा लो और लग जाओ, शुरू हो जाओ। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब मैं बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कोई चीज़ की, कहाँ से क्या ट्रांसफ़र होगा, कहाँ से क्या ऐड होगा, इस टाइम पर अवॉइड करना कि लिखो नहीं, क्योंकि अगर आपका सर नीचे होगा तो आगे मैंने तो बता दिया ना सब कुछ। हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक या जो भी वीडियोस आपको अवेलेबल हो रही हैं, इसमें एक एडवांटेज ये है कि आप बैक करके देख सकते हो, लेकिन मेक इट अ हैबिट, टाइम बचेगा इससे कि जब मैं बोर्ड पर टर्न होकर कुछ आपको लिखवा रही हूँ तो आप उस चीज़ को पहले देखो, वो जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। एंड फिर आप उसको खुद से पेन डाउन करो और तब देखो कि कहाँ गलती करी है। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ अटेंडिंग एनी लेक्चर, ठीक है। समझ आ रही बात। चलो, तो यहाँ पर हमने ख़त्म किया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और बाय द मेथड ऑफ या वी कैन से फ्रॉम अल्कीन्स, सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड्स हमें पढ़ने थे। एक फर्स्ट वाला जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, एसिड कैटालिसिस, और सेकंड था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि नाम बहुत टफ लग रहा था लेकिन इजी है। मैकेनिज्म आपको इसीलिए बताया है क्योंकि सिलेबस में है, पूछेंगे, मैकेनिज्म एग्जाम में आएगा, एंड देयरफॉर आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। वेरी श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है, एंड फॉर श्योर डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इसके अलावा आगे के लेक्चर्स या आगे के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।